स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार के और किस क्वेश्चन को हम मतलब कंपलसरी रहता है, किस क्वेश्चन को हमें करना है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम उसमें बैक को क्लियर मतलब कैसे हम उस सब्जेक्ट में पास हों। देखिए जो ईडी होता है आपका मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो काफ़ी टफ होता है। टफ किन के लिए होता है? उनके लिए जो कभी क्लास ना की हो मतलब पढ़े ना हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम बिना क्लास किए कैसे इसमें पास हो जाएं, तो इस वीडियो में हम केवल इसके बारे में अध्ययन करेंगे कैसे क्वेश्चन आपके एराइज होते हैं एग्जाम में। अगर आप कहेंगे तो हम इसका सोल्यूशन भी दे देंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, अभी हम आपको दिखाएंगे, हिंदी में भी दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको दो चार पॉइंट हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दो चार पॉइंट क्या है? पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर, सबसे पहले तो देखिए हर एक सब्जेक्ट क्या होता है 50 नंबर का होता है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो आपका 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। और घंटे इसमें आपको 3 मिलेंगे, सब सब्जेक्ट में 2.5 घंटे मिलते हैं लेकिन इसमें 3 घंटे मिले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल। आपके 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी। लेकिन मगर इसमें है कंडीशन कि जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट होगा, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट होगा वो आपको किसी भी कंडीशन में करना है। अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट नहीं करते हैं, अगर आगे के सारे क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको ही बैक लगा दी जाएगी इस सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, मोबाइल का यूज आपको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। और डायमेंशन सही से दिखाना है, जो भी आपकी लाइन होंगी रेखा होंगी, कौन सी पेंसिल का यूज करते हैं, HB भी, जो भी आपका हार्ड पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल मतलब किस प्रकार आप कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके हिंदी पार्ट वाले में, हिंदी में आपको बता रहे हैं, ठीक है। हिंदी में आपको देखेंगे कि हिंदी में कैसे आपको। देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि 60 नंबर का होता है और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आपका क्या होता है? कंपलसरी रहता है, कंपलसरी रहेगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा वो कंपलसरी रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में देखिए काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी ईजी होता है और आपका 18 नंबर का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर का टोटल पहला क्वेश्चन होता है और काफ़ी इसका प्रोसेस ईजी होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन इस वीडियो में तो मैं आपको केवल बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है, 200-400 तक हो गई, कमेंट कर दिए, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप इसमें बैक नहीं लगने दूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी बैक नहीं लगेगी। अगर मैं आपको बता दूंगा जिस तरीके से मैं बताऊंगा तो आपकी बैक कभी नहीं लगेगी ईडी में। इसलिए कि जो पढ़े भी रहते हैं स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट पढ़े भी रहते हैं काफ़ी, उनका भी काफ़ी कम नंबर आता है, 60 में 20, और आपको 60 में मिनिमम 20 चाहिए, लेकिन 60 में 20, 22, 25, 30 ऐसे ही आता है ज़्यादा इसमें क्वेश्चन। तो क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का सममित दृश्य दिया गया है, उचित पैमाने में विमाओं के साथ निम्नलिखित दृश्य तृतीय कोणीय प्रक्षेप में खींचिए। मतलब क्या है आपका? देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने बिल्डिंग देखी होंगी, ठीक है, बिल्डिंग तो आप घर में रहते ही होंगे, तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग दे देगा, ठीक है। अगर बिल्डिंग देगा तो आपको अगर ऐसे नंगी आंखों से आप उसके बिल्डिंग के पास हैं तो आप बिल्डिंग को देख सकते हैं, ऊपर चढ़ के देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं, अपने फ्रंट से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही कह दिया जाए कि आप इस बिल्डिंग को एक कागज़ पे बनाइए कि कोई किसी और के पास हम इसको भेजें तो वो समझ ले, तो आप कैसे बनाएंगे? हालांकि जब आप बिल्डिंग को देख रहे थे नंगी आंखों से तो चारों ओर से घूम के आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कागज़ में बनाएंगे तो 2D में बनाएंगे तो उसमें क्या होगी, उसको उसमें आपको दिक्कत होगी। तो उसमें आपको फ्रंट व्यू अलग, टॉप व्यू अलग और साइड व्यू अलग, मतलब तीनों चीज़ें अलग बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है, देखिए इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं, एक दृश्य तृतीय कोणीय प्रक्षेप यानी थर्ड एंगुलर प्रोजेक्शन, और एक प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन। सेकंड और थर्ड आपसे कभी नहीं पूछता है, ठीक है, वो पूछा ही नहीं जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं, प्रोसेस सब वही होता है, ठीक है, प्रोसेस सब वही होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे जब कंडीशन ये आ जाती है तो इसका फिगर थोड़ा ऊपर नीचे बनता है। जैसे आपके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट में और सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो कहाँ बनेगा मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। बस इसमें मैं कुछ बताऊँगा नहीं, अब पेपर का बस अध्ययन कराऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपको करना होता है, ठीक है, और किस बातों का आपको ध्यान रखना है, विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया है इसमें, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में। तो आप तृतीय कोणीय प्रक्षेप में आपके जो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो ऐसे कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में। तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हमेशा क्या होगा, आपका फ्रंट व्यू, हमेशा जो सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाया जाता है, तो हमेशा आपका फ्रंट व्यू जो है, हमेशा आपका फ्रंट व्यू क्या होगा, नीचे होगा। याद रखने वाली बात है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में क्या होगा, हमेशा आपका फ्रंट व्यू नीचे होगा। और नीचे होगा, नीचे के बाद भी एक कंडीशन आती है, यहाँ से देखेंगे कि फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है। तो फ्रंट व्यू कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो फ्रंट व्यू अगर लेफ्ट साइड में है तो फ्रंट व्यू यहाँ
यहाँ पे क्या बनेगा, लेफ्ट ही साइड में बनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। फ्रंट व्यू अगर लेफ्ट साइड में है तो फ्रंट व्यू हमेशा लेफ्ट साइड में ही बनेगा। और फ्रंट व्यू के ऊपर हमेशा क्या बनता है, टॉप व्यू। ये जो आप देख रहे हैं टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू के ऊपर हमेशा टॉप व्यू बनता है, और फ्रंट व्यू के साइड में हमेशा साइड व्यू बनता है। ठीक है, फ्रंट व्यू के साइड में हमेशा साइड व्यू बनता है। यहाँ से क्या किया जाता है, पहले फ्रंट व्यू बनाया जाता है, फिर टॉप व्यू बनाया जाता है, फिर टॉप व्यू से यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे सारे प्रोजेक्शन लेकर के, ठीक है, जितने भी यहाँ पे फिगर बनते हैं उसको 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया जाता है, और यहाँ पे क्या बनाता है, साइड व्यू बनाया जाता है उसके बाद से। ठीक है, तो ये आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। अगर यही कंडीशन आपका आ गया यहाँ पे अगर दे दिया होता तृतीय कोणीय प्रक्षेप की जगह यहाँ पे तृतीय कोणीय प्रक्षेप दिया है, यही अगर दे दिया होता आपको प्रथम कोणीय प्रक्षेप, तो आपको क्या करना होता, अगर प्रथम कोणीय, यही फिगर यही लीजिए, अगर प्रथम कोणीय प्रक्षेप वहाँ पे दे दिया होता तो आपके 4 कोऑर्डिनेट हो गए। अगर प्रथम कोणीय प्रक्षेप दे दिया होता तो आपको क्या करना होता, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में फ्रंट व्यू हमेशा क्या बनता है, ऊपर बनता है। टॉप व्यू, थर्ड एंगुलर में क्या बनता है, फ्रंट व्यू हमेशा नीचे बनता है, उसके अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनता है, और फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू बनता है। लेकिन अगर वही आपका कह दे कि फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन में यानी प्रथम कोणीय प्रक्षेप में इसका फिगर बनाइए, इसको समझाइए, इसको खींचिए, आरेख कीजिए, तो आपका क्या बनेगा, फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनेगा। अब फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनेगा तो फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर कहाँ बनेगा, लेफ्ट बनेगा कि राइट बनेगा। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, फ्रंट व्यू अगर लेफ्ट में दिया है तो राइट में बनेगा, फ्रंट व्यू अगर राइट में दिया है तो क्या बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। ये आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। इसमें क्या होता था, इसमें डायरेक्ट बन जाता था। अगर थर्ड एंगुलर प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू नीचे बनता था, लेफ्ट में दिया होता था तो लेफ्ट में बन जाता था, राइट में दिया होता था तो राइट में बन जाता था। फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनेगा, लेकिन ऊपर भी कहाँ बनेगा, उसके लिए कंडीशन होता है, अगर फ्रंट व्यू लेफ्ट में दिया है तो राइट में बनेगा, यहाँ पे राइट में बनेगा। अगर राइट में दिया है, यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया होता तो आपका लेफ्ट में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, लेफ्ट में दिया है फ्रंट व्यू, तो आपका फ्रंट व्यू राइट में बनेगा। और फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा क्या होता है, टॉप व्यू होता है, और फ्रंट व्यू के साइड में हमेशा साइड व्यू होता है। ये आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। उसके बावजूद आपको क्या करना है, जो भी डायमेंशनिंग है इसकी, ये तो फिगर मान लीजिए कि आप जो भी बना लिए, अगर फ्रंट से देखेंगे जो दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि फ्रंट व्यू हमें बनाना है तो फ्रंट से देखेंगे तो आपका ये पूरा पोर्शन दिखेगा, इतना वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से कटा हुआ पोर्शन आपको दिखेगा। तो ऐसे मान लीजिए आपने बना लिया इसका माप करके। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसमें जो आपका डायमेंशन होता है वो सबसे मेन होता है। आप डायमेंशन को जरूर दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। सबसे ज़्यादा बारीकी डायमेंशन में ही देखी जाती है कि आप डायमेंशन कैसे दिखा रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन कैसे दिखाया था, इसको करके इसमें एरो लगा दिया जाता है। ठीक है, उस प्रकार ऊपर चारों ओर मतलब जितना भी डायमेंशन होगा इसकी विमाएँ वो आपकी मायने रखती हैं। अगर डायमेंशन नहीं बनाएंगे, आप फिगर थोड़ा गलत भी बना दिया, अगर डायमेंशन नहीं बनाएंगे तो समझेंगे क्या कि कितना आप खींचे हैं, कैसे बनाए हैं। तो डायमेंशन पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसके प्रोजेक्शन, जितने भी प्रोजेक्शन आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सर्किल एक बीच में आ जाएगा, जितने भी इसके प्रोजेक्शन आएंगे उसको नीचे लेंगे, फिर यहाँ फिगर बनाएंगे। जो भी फिगर आपका फ्रंट व्यू के बाद टॉप व्यू से देखने पे बनेगा, टॉप व्यू से एक यहाँ पे देखिए, टॉप व्यू से अगर इसको देखेंगे तो अगर ऊपर से देखेंगे तो ये केवल एक इस प्रकार की लाइन दिखेगी। ठीक है, केवल इस प्रकार की लाइन दिखेगी। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको बता दे रहा हूँ, बस नॉर्मल सी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें। और आपका अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को स्वच्छतापूर्वक मतलब सही से लिखिए। ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर के आएंगे, ये क्वेश्चन आपके आएंगे 7-7 नंबर के। ठीक है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके 7-7 नंबर के आएंगे। 14 नंबर के इसमें अ ब, देखिए यहाँ पे अ है और ब है, इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में ये रहेगा, लगभग 95% स्टूडेंट यही लिखते हैं, और इसमें ब है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, इसमें दोनों क्वेश्चन करने रहते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसमें क्या आता है, देखिए ब क्वेश्चन है, इसमें क्या आता है, भारतीय मानक प्रतीक, मतलब जो आपके जैसे डायमेंशनिंग की चीज़ें हो गई, जैसे रेखा हो गई, शीशा हो गई, ईंट हो गई यहाँ पे, तो इसको कैसे दर्शाया जाता है, उसको दर्शाए के रूप। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, आपका टफ पड़ता है, तो 7 नंबर का आता है। तो 14 नंबर में दोनों अ और ब मिला के 14 नंबर का आते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब नहीं आता है, 1-2 चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे प्रतिच्छेदन रेखा हो गई, तृतीय कोणीय प्रक्षेप को कैसे दर्शाते हैं, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो इसमें पहले तो यही क्वेश्चन करते हैं, बाद में अगर समय बचता है तो ये वाला आप कर लेते हैं कहीं से इधर उधर से चीटिंग करके। हालांकि चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, आप अपने मन से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 mm के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखिए। 10 mm क्या मतलब, आपका यहाँ से 10 mm की हाइट लेंगे, ये हाइट आपकी 10 mm की रहेगी। ठीक है, और जो आपका तिरछा कहेगा, अगर तिरछे मतलब इंक्लाइंड, ठीक है, तिरछा कहेगा तो आप 75 डिग्री पे लिखेंगे। ठीक है, 75 डिग्री पे इसको इंक्लाइंड करके लिखेंगे। और देखिए इसमें आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन आपको सही से बताऊँगा कि कैसे आपको लिखना है और कैसे सारी चीज़ें, अक्षर जितने होते हैं कैसे सारे बनते हैं। ठीक है, और कैसे आपको मैं स्केल की सहायता से बताऊँगा। बस इस वीडियो में मैं केवल पेपर का एनालिसिस करा रहा हूँ कि किस प्रकार के
पेपर आपके बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ लिखना होता है इंक्लाइन 75 डिग्री पे, ठीक है, ये याद रखेंगे 75 डिग्री पे आपको लिखना होता है। इस प्रकार इसमें ब में आता है निम्नलिखित के प्रतीक मानक रूप मतलब अनुरूप कीजिए, मतलब इसका दर्शाना होता है आपको। देखिए क्या क्या दिए हैं, सारी चीज़ें दी होती है यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। इसमें देखिए लकड़ी के रेसे, ईंट, बाजरा, दो उधर थे और तृतीय कठोर, बस इसको आपको दर्शाना होता है, ठीक है। तो आपको कैसे दर्शाना है, आपको जैसे फिगर के माध्यम से दर्शाना होता है। फिगर तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप देख लेंगे, अगर कहेंगे तो इसका भी मैं जो मेन है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, मतलब जो हर बार एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पिछले 5 सालों में आए हैं उसको मैं बता दूंगा, तो आपको याद नहीं करना। नहीं तो अगर आप बुक से ऐसे याद करेंगे तो आपके कम से कम 500 फिगर मिलेंगे। तो 500 फिगर देखिए हालत ख़राब हो जाएगी। 500 फिगर अभी हम लोगों से याद नहीं हो पाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक नक्शे में तीसरे क्वेश्चन आता है जो 14 नंबर का आता है। काफ़ी इजी होता है, काफ़ी इजी होता है। अगर कहेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा, काफ़ी इजी होता है। ये जो आपका है तो जो आपका मापने से लिया गया है, ठीक है। तो एक नक्शे पर दो बिंदुओं की दूरी 14 सेंटीमीटर है, जबकि असली दूरी 20 किलोमीटर है। इस नक्शे की एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़े जा सके तथा 25 किलोमीटर दूरी मापी जा सके। इस मापनी पर 17.6 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, देखते होंगे आप इंजीनियरिंग लाइन में, मतलब कुछ भी आपके जो रोड बनते हैं, ठीक है। तो अगर रोड आपको बनानी है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू लीजिए, अगर आपको कुछ बनानी है रोड जैसे कुछ भी, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर नक्शे में बनाएंगे तो आप मानेंगे, जैसे मान लीजिए कि 50 किलोमीटर दूर तक रोड बनना है, तो आप नक्शे में क्या मानेंगे, नक्शे में मानेंगे कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसे मान के बनाएंगे। इसलिए कि नक्शे में तो 50 किलोमीटर का आप पेज लाएंगे नहीं, उसमें रोड वो खींचेंगे नहीं, तो उसमें आपको मतलब एक मानना रहता है कि हाँ 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। तो उस हिसाब से आपकी जो जितनी दूरी हो गई होगी उसको, तो इसका भी सोल्यूशन आप देख लेंगे। अगर अगर आप कहेंगे तो इसका अलग अलग सब क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है उसका अलग अलग मैं वीडियो आपको सटीक तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा, और काफ़ी बेसिक तरीके से क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम में, तो आप देखते उसको सॉल्व कर देंगे, थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और तो ये भी क्वेश्चन आपका 14 नंबर का आता है, ठीक है, विकर्ण मापनी है, ठीक है। स्केल आपका चैप्टर है, उससे तीसरा चैप्टर होगा आपका। फिर से उसके बाद से आपकी आती है जो बिंदु होते हैं रेखा वाली, जो आपके बिंदु पॉइंट है, 4 कोऑर्डिनेट हो गए, तो कहाँ बिंदु है, कैसे है, उसका एंगल कैसे होगा। तो अगला क्वेश्चन वही आता है। एक रेखा है जो 60 mm का सिरा VP में स्थित है और HP से 20 mm ऊपर है। तो ये आपका फिगर क्या होता है, जैसे कि आपके दो ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे तो कहेगा कि VP से ऊपर है, ठीक है। VP HP आपको जानना पड़ेगा कि VP HP कहाँ होता है, VP के ऊपर है। तो इसका आपको फिगर कुछ इस प्रकार से, ये कहेगा कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये कहेगा कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। उसके बाद से ये आपको ऐसे प्रोजेक्शन खींचना पड़ता है और इसको ऐसे मिलाना पड़ता है। प्रोसेस काफ़ी ईजी होता है इसका, ठीक है, प्रोसेस काफ़ी ईजी होता है। बस आपको इसका मतलब अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बस कमेंट कर देंगे, तो इसका सब क्वेश्चन का अलग अलग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो गया, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछता है, पांचवें क्वेश्चन में पूछेगा 2-3 भाग करेंगे, इसमें कहेगा कि निम्नलिखित में से कोई 2 भाग कीजिए, ठीक है। एक आपको कहेगा जैसे आपकी वृत्त हो गई, हेक्सागोनल हो गई, ऑक्टागोनल हो गया, मतलब कोई भी एक आपको फिगर बनाने के लिए कहेगा, या फिर वक्र हो गया कोई, मतलब कुछ भी कह सकता है। देखिए किसी एक विधि द्वारा 30 mm भुजा वाले एक समअष्टभुज यानी हेक्सागोनल की रचना कीजिए। हेक्सागोनल का मतलब जो आपको फ्री हैंड, मतलब ऐसे नहीं बना, जैसे हेक्सागोनल 6 पार्ट होंगे, ठीक है। तो आपका ये नहीं कि स्केल ले लिया और बना दिया, इसका कंडीशन होता है कि आपको कैसे प्रकार की सहायता से चाप काट के बनाना है, तो वैसे आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। चाप काट के प्रकार की सहायता से बनाना पड़ता है, तो ये भी कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसमें देखिए कई पार्ट आते हैं। 45 mm वाले एक शंकु ऊंचाई, मतलब एक शंकु का आपको यहाँ पे निर्माण करना है, सीधे शब्दों में समझिए, एक शंकु का सिलेंडर का आपको यहाँ पे निर्माण करना, मतलब हाँ सिलेंडर सर्कुलर, मतलब एक सर्कुलर मोशन होता है, जैसे सर्कुलर टाइप का इस प्रकार का आपका कुछ होता है, इस प्रकार का ये आपको निर्माण करना होता है, ठीक है। शंकु टाइप का इस प्रकार के कुछ फिगर होते हैं, तो ये भी कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, निम्नलिखित पर किसी पर विमांकन किया जाता है, किस प्रकार विमांकन किया जाता है, इसके सरल रेखा चित्र को दर्शाइए। मतलब ये आपके चाप जो जैसे हो गया, तो चाप का आप कैसे प्रदर्शित करते हैं कि हाँ ये चाप का सिंबल है, इसके सिंबल को दर्शाना है। और जो छठा क्वेश्चन होता है, देखिए छठा क्वेश्चन कोई नहीं करता है लगभग, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। एक फिगर होगा, उसका आपको नीचे प्रक्षेप खींचना होगा, फिर उसका प्रक्षेप अलग खींचना होगा, फिर उसका ऊपर खींचना होगा, मतलब ये काफ़ी जटिल पड़ता है, ये आपका कोई नहीं करता है। लेकिन होता ईजी है, लेकिन इसमें समय लगता है, बस आधे से 45 मिनट कम से कम लगते हैं, कम से कम 45 मिनट या फिर आधे घंटे लग ही जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए सब लगभग, इसलिए कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं 6 क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन कोई नहीं टच करता है, इसलिए कि समय इसमें लंबा लगता है। सारे क्वेश्चन आप ऊपर से ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बावजूद अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारी
वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ सर हमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।